नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता। अयोध्या में राम मंदिर के भूमि पूजन की तैयारियां पूरी हो गई हैं। भूमि पूजन कार्यक्रम का आगाज होने में कुछ ही पल बाकी रह गए हैं। कल 12:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूमि पूजन करेंगे, जिसके बाद राम भक्तों का दशकों पुराना सपना साकार हो जाएगा और अयोध्या में भव्य राम मंदिर की बुनियाद पड़ जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। पीएम मोदी सबसे पहले आपको बता दें कि हनुमानगढ़ी पहुंचेंगे और यहां हनुमान जी के दर्शन करेंगे। हनुमानगढ़ी में पीएम मोदी का स्वागत साफा और मुकुट और गदा से होगा। धार्मिक नगरी को पूरी तरह से मनमोहक अंदाज में सजा दिया गया है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। किसी भी अनहोनी से निपटने के लिए वीर जाबाज पूरी तरह से तैयार है, अलर्ट है। वहीं कोरोना महामारी को देखते हुए काफी सावधानी बरती जा रही है, इसलिए 90 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को भूमि पूजन कार्यक्रम में नहीं बुलाया गया है। ऐसे में बीजेपी के दिग्गज नेता लाल कृष्ण आडवाणी, सुप्रीम कोर्ट में रामलला का केस लड़ने वाले पराशरन जैसे बड़े लोग इस भव्य कार्यक्रम को नहीं देख पाएंगे और इसका हिस्सा नहीं बन पाएंगे। हालांकि इनके लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की व्यवस्था की जा रही है। इनके अलावा कल्याण सिंह, उमा भारती, मुरली मनोहर जोशी जैसे दिग्गज भी कोरोना संकट के चलते कार्यक्रम में नहीं पहुंचेंगे। राम मंदिर के भव्य भूमि पूजन में कुछ घंटे ही बाकी रह गए हैं। करोड़ों राम भक्तों को उस पल का बेसब्री से इंतजार है जब श्री राम की अयोध्या में उनका स्वागत किया जाएगा। तस्वीरों में आपको दिखा रहे हैं किस तरह शाम होगी अयोध्या की। कल वो ऐतिहासिक पल होगा जो इतिहास के पन्नों में दर्ज होगा। कल पूरे विश्व की निगाहें भारत पर होगी, क्योंकि कल होगा अयोध्या में रामलला दरबार में रामलला का स्वागत। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को राम मंदिर भूमि पूजन कार्यक्रम में हिस्सा लेने अयोध्या पहुंचेंगे। राम की नगरी इस ऐतिहासिक मौके के लिए सच कर तैयार है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से राम की नगरी दुल्हन की तरह सज चुकी है और ये मंजर होगा अयोध्या का शाम को। अयोध्या शाम को इसी तरह गुलाबी नजर आएगी। और इसी के साथ आपको बता दें कि सिक्योरिटी इतनी बढ़ा दी गई है, सुरक्षा का घेरा अभेद कर रखा है, कोई भी उसको भेद नहीं सकेगा। किसी भी प्रकार की कोई अनहोनी ना हो, इसके लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर रखे हैं। चप्पे चप्पे पर पैनी नजर है, चाहे जमीन हो या आसमान, कोई भी किसी तरह की हिमाकत नहीं कर पाएगा, क्योंकि हर तरह के आधुनिक उपकरणों का सहारा लिया जा रहा है, चाहे वो ड्रोन कैमरा हो या फिर निमंत्रण पत्र में सिक्योरिटी वाली बात हो। आपको बता दें कि एक विशेष तरह का निमंत्रण पत्र भेजा गया है उन लोगों के लिए जो इस भूमि पूजन में शामिल होंगे। इस निमंत्रण पत्र में एक स्कैनिंग के द्वारा ही लोगों को एंट्री मिल पाएगी। तो इसी के साथ तमाम चीजें हम आपको बता रहे हैं भूमि पूजन को लेकर। अयोध्या में भूमि पूजन को लेकर तमाम अपडेट, तमाम जानकारियां प्राइम न्यूज अपने दर्शकों तक लगातार पहुंचा रहा है और बहुत ही खूबसूरत तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं अयोध्या से। किस तरह से अयोध्या में प्रसाद बन रहा है तमाम लोगों के लिए, क्योंकि कोरोना काल है। सभी की ये मनोकामना थी कि इस ऐतिहासिक पल का साक्ष्य बने, लेकिन क्योंकि ये संभव नहीं है, ऐसे में हर किसी के घर पे प्रसाद पहुंचे, इसके लिए तैयारी की जा रही है। लड्डू बनाए जा रहे हैं हर घर तक, ताकि प्रभु श्री राम के भूमि पूजन का प्रसाद जो है वो पहुंचे। इसी के साथ सालों साल लोगों ने इंतजार किया, साधु संतों ने जो है इंतजार किया और कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे अयोध्या। प्रभु श्री राम के जन्मस्थली अयोध्या में वो पहुंचेंगे और नींव रखेंगे राम मंदिर की। तो राम की नगरी इस ऐतिहासिक मौके के लिए सच कर तैयार है। सारी सजावट और भूमि पूजन की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। सुरक्षा का खास प्रबंधन किया गया है, साथ ही कोरोना संकट के कारण गाइडलाइंस का पालन किया जा रहा है। पीएम मोदी अपने अयोध्या दौरे पर करीब 3 घंटे तक रहेंगे, जिसमें मंदिर दर्शन, पूजा अर्चना कार्यक्रम शामिल है। लगातार आपको पल पल की अपडेट्स दे रहे हैं, लगातार आपको जानकारियां दे रहे हैं।
प्राइम न्यूज के वो दर्शक जिनकी मनोकामना थी कि कल के ऐतिहासिक पल के साक्षी बने, उनके लिए प्राइम न्यूज यहां पर लाइव दर्शन कराएगा और दिखाएगा कि किस तरह से ये भव्य कार्यक्रम होने जा रहा है और उसका साक्षी आप अपने घर पर बैठे बैठे बनेंगे। तो आपके लिए प्राइम न्यूज लगातार अपडेट और लगातार जानकारियां दे रहा है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये शाम की तस्वीरें, किस तरह से जो अयोध्या है शाम को दुल्हन की तरह नजर आएगी। गुलाबी अयोध्या आप देख रहे हैं, शाम का ये मंजर। और आपको बता दें कि अब तैयारियां पूरी हो चुकी है, जोरों शोरों से तैयारियां चल रही थी, सालों साल इंतजार किया और वो सपना अब पूरा होने वाला है। दो अक्षर का प्यारा नाम। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी कई बार जनसभा करने के लिए अयोध्या आए हैं, लेकिन रामलला के दर्शन नहीं किए। अब जब वो यहाँ आ रहे हैं तो सीधा मंदिर की नींव रखने के लिए ही आ रहे हैं। कोरोना संकट के कारण इस कार्यक्रम में काफी सख्ती बरती जाएगी, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन, मास्क पहनना और लगातार सैनिटाइजेशन किया जाना है। मगन हुआ जग सारा। तो लगातार रामाचार्य पूजा की जा रही है। आपको बता दें कि रामाचार्य पूजा एक विशेष पूजा होती है और ये पूजा लगातार की जा रही है। इसी के साथ आपको बता दें कि 2100 दीपों से आज और कल महाआरती होगी अयोध्या में। निशान पूजन किया गया हनुमानगढ़ी में। और इसी के साथ आपको बता दें सबसे विशेष बात, कोदंड राम प्रतिमा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेंट की जा सकती है कल। ये एक विशेष प्रतिमा है और इसकी बहुत सारी विशेषताएं हैं। तो हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ चुके हैं। आज रामलला की गाथा हम सुनेंगे इन्हीं के माध्यम से। कथावाचक अनुराधा तिवारी हमारे साथ जुड़ चुकी है। इसी के साथ आपको बता दें कि अयोध्या से कथावाचक अनुपम पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं और पंडित डीआर पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हरिद्वार से पुरोहित पंडित चंद्र सागर, ये तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है प्राइम न्यूज पर। और जैसा कि आप देख रहे हैं, पूरा जो भारत है, देश है, वो खुश है, क्योंकि सालों साल का जो सपना है, एक नारा था कि रामलला हम आएंगे और मंदिर वही बनाएंगे, वो सपना आज साकार होने वाला है। सबसे पहले मैं अनुपम पांडे आपके पास आऊंगी। अयोध्या से हमारे साथ जुड़ चुके हैं कथावाचक। देखिए, आप अयोध्या में हैं, वहां के माहौल से आप परिचित हैं और सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी, अपनी खुशी की किस तरह से व्याख्या करेंगे? आज वो सपना पूरा होने वाला है जिसका सालों साल से इंतजार था। बड़ी खुश है और यहाँ तक कि पूरे देश में ही एक खुशी का माहौल आप देख रहे हैं। जी, आप अपनी खुशी की व्याख्या कैसे करेंगे? धन्य धन्य मन पूरे सुहावन, उत्तर दिश सरयू बह पावन। राम सिया राम जय जय राम 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 सिया राम जय जय राम। हम लोग तो राम जी के गांव से बिलोंग करते हैं, तो हमारी खुशी का वैसे भी कोई ठिकाना नहीं है। बिल्कुल, बहुत खूबसूरत है अनुपम जी। अनुराधा तिवारी भी हमारे साथ है, कथावाचक हैं वो भी। अनुराधा जी, जिस तरह अनुपम जी ने बहुत ही खूबसूरत तरीके से एक गीत गाया, वैसे ही गीत के माध्यम से, श्लोक क्या चौपाई के माध्यम से आप अपनी खुशी का इजहार कैसे करेंगे? करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है, फिर भी मैं दो पंक्तियां आपके सामने रखती हूँ जी। अवधपुरी में रामचंद्र का मंदिर बन जाएगा, हिंद के कोने कोने में भगवा लहराएगा। और मेरे हिंद के कोने कोने में भगवा लहराएगा।
भारत वर्ष के देशवासी दर्शन को आएगा, मेरे हिंद के कोने कोने में भगवा लहराएगा। बहुत शानदार अनुराधा जी। हमारे साथ पंडित डी.आर. पांडे भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डी.आर. पांडे, आपसे जानना चाहूंगी, सभी की सबसे पहले मैं प्रतिक्रिया लूंगी, खुशी की व्याख्या कैसे करेंगे आप भी अपनी? सबसे पहली खुशी मुझे ऐसे मिली है कि ऐसी खुशी आज तक मुझे कभी मिली नहीं, और भगवान की ऐसी कृपा है 500 वर्षों में पहली बार ऐसा मौका आया है जो पूरा हमारा भारत देश इसकी चाह में, इस दिन की इंतजार में पूरा ये इंतजार कर रहा था कि ये दिन शुभ घड़ी कब आएगी और श्री गणेश कब होगा। मैं तो कहता हूँ ओम गिरिजानंदनम देवम गणेशम गणनायकम सिद्धि बुद्धि प्रदातारम प्रणमामि पुनः पुनः। भगवान गणेश के द्वारा शुभारंभ कल होने जा रहा है, इससे अपार खुशी तो मुझे कभी आज तक जीवन में हुई नहीं। मैंने बहुत अपने इतना धन्य मानता हूँ अपने को, जो आज तक इतना धन्य कभी माना नहीं। बिल्कुल, सभी में खुशी की लहर दौड़ी हुई है और इसी के साथ उत्साहित सभी नजर आ रहे हैं। पंडित चंद्र सागर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चंद्र सागर जी, आपसे जानना चाहूंगी, किस तरह से अपनी खुशी का इजहार करेंगे? सालों साल का जो सपना है वो पूरे होने वाला है और अयोध्या नगरी, श्री राम की जन्मभूमि पूरी तरह से तैयार है। श्री राम के स्वागत के लिए उनका दरबार सज गया है, सिर्फ उनका विराजमान होना बाकी है। पर विजय प्राप्त करके जिस दिन लौटे थे, और उस दिन अवध में केवल अवध के लोग ही नहीं, हमारे इस रामचरितमानस में वर्णन आता है कि उस समय देवता भी आकाश मार्ग से पुष्प वृष्टि कर रहे थे, और सिंहासन पर त्रिभुवन साई देख सुरन दुंदुभी बजाई। सिंहासन पर त्रिभुवन साई, तीनों लोक के स्वामी जब सिंहासन पर आरूढ़ हुए तो उस समय देवता भी आकाश मार्ग से विमान से दुंदुभी बजा रहे थे और वहां से पुष्प वृष्टि कर रहे थे। तो ये जो देवताओं की खुशी, तीनों लोक को, भारत के रोम रोम में, भारत के कण कण में जो राम बसते हैं, उस राम के बिना अवध मानो बिल्कुल ऐसा निस्तेज पड़ा हुआ था। आज उस अवध की महिमा अब बढ़ेगी, क्योंकि अब हमारे प्रभु श्री राम का भव्य और विशाल मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है, शिलान्यास होने जा रहा है। हम सब अति गौरवान्वित अपने आप को महसूस कर रहे हैं। 77 लड़ाइयां लड़ी और पिछले 500 वर्षों में जो 3 लाख से अधिक लोगों ने जो अपने प्राणों की आहुति दी, उन हुतात्माओं को भी एक परम सम्मान, और उनको भी, उनकी आत्माएं भी तृप्त होंगी गोलोक में, साकेत में, जहां भी मेरे प्रभु श्री राम के चरणों में है, वो सब भी तृप्त होंगे इस ऐतिहासिक घटना से। तो मैं तो अपनी खुशी को इन शब्दों में व्यक्त कर पा रहा हूं कि अवध तहां जहां राम निवासु, अयोध्या, श्री राम के बिना अयोध्या को कौन जानता है। अवध तहां जहां राम निवासु, तहीं दिवस जहां भानु प्रकाशु। दिन वहां है जहां सूर्य निकलता है, बिना सूर्य के कोई दिन की किसी प्रकार का कोई औचित्य नहीं है। ठीक उसी प्रकार करोड़ों करोड़ों सूर्य के समान मेरे प्रभु श्री राम है, और उन्हीं श्री राम से ही हमारे देश की, हमारे राष्ट्र की पहचान है। अरे हिंदुस्तान तो वो राष्ट्र है जहां ब्रह्म मुहूर्त में उठकर यदि एक किसी अपरिचित गांव की किसी गली में चला जाए, शौच जी, जहां श्री राम को पूर्णतः जो भगवान के रूप में, अपने पूर्वज के रूप में वो लोग मानते हैं, चाहे वो थाईलैंड हो, चाहे वो कंबोडिया हो, ऐसे अनेक राष्ट्र हैं। तो केवल भारत की पहचान, भारत की तो आत्मा बसती है प्रभु श्री राम। यहाँ तो जन्म हो तो राम राम, और मृत्यु के पश्चात जब व्यक्ति 4 आदमी के कंधे पर जाता है तो पीछे भी सब लोग राम राम करते हुए जाते हैं। तो जिस राम के नाम से जीवन का शुभारंभ हो और जिस राम के नाम से जीवन के हम अंतिम यात्रा करते हैं, ऐसे प्रभु श्री राम को अपने नेत्रों से हम लोग इस जीवन में, इस शरीर में देख पाएंगे। ये एक कल्पना अतीत है, कल्पना से परे है। मेरे पास शब्द नहीं है। हम लोग इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में अंकित होने जा रहे हैं कि कभी भविष्य में ये कह पाएंगे कि हमारे आंखों के सामने देखो, हम लोग जीवित हैं, हमारे सामने हमारे प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम का ये विशाल भव्य राम मंदिर बना। हम उस दिन, जिस दिन शिलान्यास हुए थे, उस दिन हम लोगों ने हिंदुस्तान के गली गली में रामचरितमानस के अखंड पाठ
मैं स्वयं जहां बैठा हूं अपने स्थान पर आज अखंड पाठ बैठाया हूं। यहाँ पर अगर संभव हो तो हमारे कैमरा वाला आपको दिखा सकते हैं, यहाँ अखंड पाठ चल रहा है। इतनी प्रसन्नता, इतनी खुशी है सब लोगों को। बिल्कुल आपकी खुशी हम देख सकते हैं और बेहद ऐतिहासिक क्षण वो होगा, जैसा कि आपने कहा कि पूरे भारत को और भारतवासियों का इसका इंतजार था, बेसब्री से इसका इंतजार था और कल वो इंतजार जो है वो खत्म हो जाएगा। हमारे साथ लगातार सभी मेहमान जुड़े हुए हैं। डीआर पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपसे मैं जानना चाहूंगी किस तरीके से कहते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम राम, उनसे मर्यादा हम सीख सकते हैं और इसी के साथ किस तरह से हर रिश्ते को वो कितनी सरलता से और कितनी मर्यादा से निभाते थे, वो उनकी सुंदरता थी। किस तरह से उनकी तमाम चीजों को वर्णन आप करेंगे? भगवान राम जिस समय पर रावण का वध करने होना था, उस समय वध के समय पर लक्ष्मण जी से जाके कहते हैं कि जाके कोई शिक्षा ले लो। यानी उन्होंने ऐसा किसी को भी दुश्मन नहीं माना जी, किसी को भी उनको अत्याचार का केवल विरोध किया, उन्होंने अत्याचार का अंत किया है। कभी भी उन्होंने ऐसा नहीं माना, किसी को दुश्मन व्यक्तिगत नहीं माना और उनको एक विद्वान मानते थे। उनसे कहा जो कुछ सीख लेना है ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान जाके लक्ष्मण जी से कहा कि आप लेकर आओ। वो जाके उन्होंने पूछा तो रावण कुछ नहीं बोला। फिर वो लौट के आए तो बताया कि वो कुछ बोले नहीं, बोले आपके खड़े होने का तरीका, पूछने का तरीका सही नहीं था। जाके चरणों के तरफ जाओ और वहां से उनसे पूछो, तब आपको जवाब मिलेगा। तब उन्होंने जाके जब पूछा तब उनको जवाब मिला। तो ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम कभी भी किसी का अहित चाहा ही नहीं। पूरे संसार का, विश्व का कल्याण करने के लिए का भाव हमेशा निरंतर रहा और कभी भी मर्यादा से कोई हटे नहीं। बिल्कुल, तो इसीलिए उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहा जाता था। अनुराधा तिवारी भी हमारे साथ जुड़ी हुई है, कथावाचक। अनुराधा, आप किस तरह से अपने शब्दों में वर्णन करेंगे भगवान श्री राम का, किस तरह से कितने खास है प्रभु श्री राम? कहते हैं कि भारत की आस्था, भारत की भव्यता और भारत की संस्कृति झलकती है प्रभु श्री राम के नाम से और अयोध्या से। मैं इस वक्त अपने थ्रू, आपके चैनल के थ्रू भगवान श्री राम के लिए भारतवासियों का आह्वान करती हूँ। ये भारतवर्ष का सबसे बड़ा महायज्ञ होने जा रहा है इस वक्त। मैं सारे भारतवासियों से आह्वान करती हूँ कि इस महायज्ञ में अपनी आहुति दें, दीप ज्वलन करें। क्यों? क्योंकि जैसे दीपावली में हम सब दिवाली पे दीप जलाते हैं, दिवाली किसी एक की नहीं है, वैसे ही ये यज्ञ जो होने वाला है वो किसी एक का नहीं हो रहा है, ये पूरे भारतवर्ष का यज्ञ होने जा रहा है। दीप जला के इस खुशी में अपना आह्वान करें। और मैं भगवान श्री राम की इस महायज्ञ में कुछ पंक्तियां गाना चाहूंगी। बिल्कुल। सजा दो घर को दुल्हन सा, सजा दो घर को गुलिशन सा, अवध में राम आए हैं। जब अभी तक तो हमारे श्री राम टेंट में रह रहे थे, बिल्कुल, अब लगे कुटिया भी दुल्हन सी, मेरे प्रभु राम आए हैं। सजा दो घर को गुलिशन सा। कल इतना बड़ा महायज्ञ होने जा रहा है, हम अपने अपने घरों को इस तरह सजाएंगे जैसे कि प्रभु श्री राम अवध में ही नहीं हमारे अपने घरों में भी आ रहे हैं जी। ये कई सालों बाद इतना बड़ा पर्व आ रहा है, जैसे त्योहार ही है। अपनी तरह से कल का दीपावली का त्योहार ही हम बनाएंगे। जब भगवान श्री राम अवध में लौट के आए थे लंका से जीत के, तो पूरी अयोध्या सजी थी, पूरी अयोध्या में त्योहार किए गए थे। ये कल हमारे त्योहार ही बनाएंगे हम हिंदुवासी। बिल्कुल, बहुत सुंदर पंक्तियां आपने सुनाई। और इसी के साथ अयोध्या से कथावाचक अनुपम पांडे हमारे साथ लगातार जुड़े हैं। अनुपम जी, आप किस तरह से अपने शब्दों में, चाहे वो चौपाई हो या फिर श्लोक हो या फिर संगीत हो, भगवान श्री राम को याद करेंगे? कल ऐतिहासिक दिन और इस क्षण के हम सभी साक्षी होंगे। जी, एक मेरा भजन बहुत ही हिट रहा, करीब 4-5 साल पहले मैंने देवेंद्र दास जी को गवाया था और बड़ी खूबसूरत लाइनें थी। हम लोग अयोध्या के वासी हैं और हमेशा ये मन में रहता है हमारे, मेरे राम मेरे हक में जरूर करना, मेरे राम इतना जरूर करना, जब तक रहूं मैं जिंदा
खुद से न दूर करना, जब तक रहूं मैं जिंदा, खुद से न दूर करना मेरे राम, मेरे हक में इतना जरूर करना मेरे राम। और अभी एक कल हमने भजन बनाया हुआ है, जैसा हम सब लोग जानते हैं, हम लोग तो उस अयोध्या के रक्त रंजित इतिहास के गवाह हैं, बहुत छोटे थे हम लोग, और क्या हुआ यहाँ पे, हमारे कारसेवक भाई बंधुओं को कैसे मार दिया गया था, उनके सम्मान में हमने एक गीत बनाया हुआ है जी। वो जो अपनी जान दे गए, दिल में एक तूफान दे गए, जय 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 श्री राम बोल कर जीवन अपना दान दे गए। अब उनका सम्मान जमाना देखेगा है, मंदिर का निर्माण जमाना देखेगा। अब भगवे की शान जमाना देखेगा है, कैसा है हिंदुस्तान जमाना देखेगा। अब संतों की शान जमाना देखेगा। हम लोग हर हर महादेव का नारा लगा करके हर काम करने वाले हैं। प्रविश्य नगर कीजिए सब काजा हृदय राख, कौशलपुर राजा हमारे प्रभु श्री राम सबके लिए थे, सबके लिए हैं और सबके लिए रहेंगे। बिल्कुल अनुपम, पंक्तियां और दोहराना चाहूंगा जी। बिल्कुल अनुपम पांडे जी, और अभी मैं जी पूरा कीजिए, अपने संगीत को पूरा कीजिए। जी जी। लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, देख के लहू भी रखेंगे हम संभाल के। लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, रखेंगे देख के लहू भी रखेंगे हम संभाल के। खड़े हसीना तान जमाना देखेगा। अब मोदी की शान, अरे अब योगी की शान, अब अमित शाह की शान जमाना देखेगा। भगवे की शान जमाना देखेगा। ये हमारे दिल के उद्गार थे जो हमने कहा आपसे। एक बड़ी लंबी चौड़ी लड़ाई लड़ी गई है, बिल्कुल सब ये जानते थे कि यहाँ प्रभु श्री राम की अयोध्या जन्मभूमि है, उसके बावजूद भी इतना केस, इतना लड़ाइयाँ, मतलब क्या हम क्यों न एक दूसरे के हक में अपना हक समझें। हमारी ये सोच है। बिल्कुल अनुपम पांडे जी, मैं देख रही थी जब आप गा रहे थे तो डीआर पांडे और अनुराधा जी आपकी जो पंक्तियां हैं, आपको जो संगीत है उस पर झूम रहे थे। एक बार आप लोगों की भी मैं प्रतिक्रिया लूंगी। डीआर पांडे, आप जो है झूम रहे थे, इसी तरह का कोई एक दो चार पंक्तियां आपकी तरफ से भी, और फिर मैं उसके बाद अनुराधा जी आपके पास भी आऊंगी। बड़ी खुशी मिली। मैं भी अयोध्या के पास का, अयोध्या में रहने वाला हूँ जी, और हमारा घर पैतृक गांव हमारा अयोध्या के पास बिल्कुल बात में ही है, 9 किलोमीटर वहाँ पे जी। और मुझे बड़ी अपार खुशी हुई। मैंने तो वहाँ का दृश्य भी देखा है उस समय का भी, जब जिस समय पर उसमें जो खंबे थे उसमें गणेश जी की मूर्तियां, आकृतियां बनी हुई थी और सभी देवताओं की आकृतियां बनी हुई थी और ऊपर केवल गुंबद बना हुआ था, बाकी सब कुछ वैसा था। तो मुझे वो याद हो गया, एक याद आ गया हरबंस राय बच्चन की कविता, अगर आज्ञा हो तो मैं सुना दूं। बिल्कुल बिल्कुल। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चढ़ती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना नहीं अखरता है। मेहनत उसकी बेकार हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जा कर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते न सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता दूना विश्वास इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी काली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है स्वीकार करो,
क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो, जब तक न सफल हो नींद चैन की त्यागो तुम, संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अगर ये सतत प्रयास नहीं होता, सतत प्रयास अगर आज के समय में मोदी जी, हमारे जो योगी जी और बाकी हमारे जो आरएसएस के प्रचारक, ये तो पूरे के पूरे अगर विश्व हिंदू परिषद ये प्रयास नहीं रखते तो आज शायद सफल नहीं होते। इनकी सफलता को मैं प्रणाम करता हूं और प्राइम न्यूज के माध्यम से आपको भी, आप सभी को मैं प्रणाम करता हूं कि ऐसा कार्यक्रम आप लोगों ने रखा है, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मन से मैं हृदय से आपको आभार प्रकट करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अनुराधा जी, आपके पास मैं आऊंगी। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि आप भी झूम रही थी पंक्तियों पर, आपकी तरफ से भी कुछ ऐसा ही हो जाए। प्रयास करते रहे हम, आज उस प्रयास का हमें मीठा फल मिलने वाला है सर। ये फल हम सब मिलके खाएंगे और इस चीज का आनंद आज हर एक सदस्य लेने जा रहा है। इस वक्त मेरा ये इलाज है, राम कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाए, बड़ी मुश्किल से हर तक मिला, जाने फिर तो किधर जाएगा, किधर जाएगा। हम जब जैसे कहीं जाते हैं ना तो हम एक भजन को बुलाते हैं ना, ये गाते हैं, इसको गाते नहीं है लोग, उसकी भजन को बुलाते हैं। जैसे श्री राम रखी वैसे करनी उनकी देखो और चुप ही रहो। हम आज तक इतने सालों से चुप रहते थे, हमने कुछ नहीं बात, भगवान श्री राम साइड पे रह रहे थे। अब आप भगवान श्री राम का कुछ चीज करके नहीं, आपने तो मंदिर बनाओ, आप उनका मंदिर बन रहा है और मंदिर बन के भेजेगा, तो भगवान श्री राम की करनी हम सिर्फ देखते ही जा रहे हैं, हम उसको पता तो इसका आनंद ही लेते जा रहे हैं। इस पल का, इस क्षण का कुछ बोलने के लिए शब्द नहीं है। कभी कभी ऐसा आपको तो दिखा सकते हैं पर आप बोल नहीं पा रहे हैं उसके लिए। जब भगवान श्री राम सतयुग में आए थे तो उसमें चुपाई है पुस्तकान की 10वां दोहा, वेद मंत्र नव विदित उचारे, नव सुर मुनि जय जयति पुकारे, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। इस चौपाई का अर्थ है, जब सतयुग में भगवान श्री राम लंका से विजय प्राप्त करके आए थे तो मुनियों ने वेद मंत्रों द्वारा उनका स्वागत किया था जी। देव मुनि आए थे और देवता आकाश से भी पृष्ठ पुष्टि कर रहे थे, उनकी पुष्पों से वर्षा हो रही थी। वही सब अब दोबारा दोहराया जा रहा है। कल लाखों मुनियों द्वारा वेद मंत्र का उच्चारण किया जाएगा, वर्षा की पुष्पों की वर्षा होगी। तो सतयुग का वो लग रहा है जब सतयुग कलयुग में दोबारा लौट के आ गया है, भगवान श्री राम लौट के आ रहे हैं अब। बिल्कुल, बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत पंक्ति आपने सुनाई। पंडित चंद्र सागर, आपके पास आऊंगी मैं। वैसे तो प्रभु श्री राम की व्याख्या नहीं की जा सकती है कुछ पंक्तियों में, लेकिन कुछ वो पंक्तियां जो भगवान श्री राम के जीवन को दिखाती हैं, हो जाए। जी देखिए, रमन्ते योगिना सुन्नति राम, जो कण कण में रमण करे हम उनको श्री राम कहते हैं। और मुझे लगता है कि शस्त्र और शास्त्र की जितना सुंदर समन्वय मेरे प्रभु श्री राम के जीवन में परिलक्षित होता है, उतना पूरे ब्रह्मांड में किसी के चरित्र में आपको शस्त्र और शास्त्र। हमारे प्रभु श्री राम शस्त्र धारण करते हैं और उनके पूज्य पिता का परिचय जब दिया जाता है तो धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी हृदय भगति मति सारंग पानी। यानी धर्म धुरंधर, जो धर्म धुरंधर होते हुए भी उनके हृदय में प्रतिपल केवल एक ही झांकी है, वो सारंग पानी। देखिए, उन्होंने परिचय दिया कि मैं केवल निहत्थे राम का नहीं, जो सारंग धनुष धारण करने वाले हैं, ऐसे राम को सदा हृदय में धारण किए हुए दशरथ जी के घर प्रभु श्री राम पधारते हैं। अर्थात एक हाथ में
माला और एक हाथ में भाला, ये दोनों में जो समन्वय है ये प्रभु श्री राम के चरित्र में और उनके तीनों अन्य भाइयों के चरित्र पर परिलक्षित होता है। और मुझे लगता है कि देश में इस समय जो हम हिंदू 100 करोड़ जो हिंदू हैं, वो हिंदू केवल हम लोग एक तरफ से, आपने सुना होगा कि रघुपति राघव, हमारे लिए दुर्भाग्य कितना है, असली राम का संकीर्तन भूल गए हम। आज आपको पता है रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम गाते हैं, आपको पता है कि वास्तव में ये हमारा कीर्तन है ही नहीं जी। इस संकीर्तन को बदल दिया गया। और क्यों? क्योंकि हमारी नपुंसकता के कारण, क्योंकि हम लोग अकर्मण्य हो गए, हमें पता ही नहीं हमारे प्रभु श्री राम ने क्या दिया। आप बताइए, असली संकीर्तन मैं आपको सुनाता हूं, जो जिस समय हमारे संतों ने जो असली संकीर्तन गाया था, जय रघुनंदन जय सिया राम, जानकी वल्लभ सीताराम, जय रघुनंदन जानकी वल्लभ सीताराम। और जो दो लाइनें हमारी नहीं, जो दोनों लाइनें आज इस राम मंदिर शिलान्यास के अवसर पर पूरे दुनिया से बताना चाहता हूँ, जो दो लाइनें आपके 200 वर्ष पहले चुपचाप हटा दी गई थी, उन दोनों लाइनों को पुनर्जीवित करने का समय आ गया है। आपको पता है वो दोनों लाइन कौन सी थी? आज हिंदुस्तान के बच्चे किसी भी प्राइमरी स्कूल में चले जाइए, किसी भी डिग्री कॉलेज में, हिंदू के बच्चे को ये पता ही नहीं कि उसके राम का संकीर्तन कौन सा है। क्यों? वो दोनों लाइन कौन सी है? वो दोनों लाइन आज सुना। हमें क्या सिखाया गया? हमें सिखाएगा, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। ये लाइन है ही नहीं, ये तो जोड़ा गया, ये क्षेपक लाइन है। ईश्वर के साथ जो अल्लाह को जोड़ा गया, वास्तव में हमारे संकीर्तन की दोनों लाइनें वो आप सुन लीजिए। अब मैं आपको सुना रहा हूं, जय रघुनंदन जय सिया राम, जानकी वल्लभ सीताराम, भगतन के रखवारे राम। ध्यान से सुनिएगा, यही वो दोनों लाइनें जो हटा दी गई चुपके से। भगतन के रखवारे राम, जग के पालन हारे राम, जय रघुनंदन जय सिया राम, जानकी वल्लभ सीताराम, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। तो हमें आज वो समय आ गया है कि हमें शस्त्र के साथ शास्त्र का दोनों का समन्वय होना चाहिए। आप जरा कल्पना करो, जो राम के वियोग में 14 वर्ष भूखे प्यासे भरत जी प्रतीक्षा कर रहे हैं, वो अपने राष्ट्र की रक्षा के लिए कितना सजग है। मैं हिंदुस्तान के 100 करोड़ हिंदुओं को ये बता देना चाहता हूं कि आप लोग अपने राष्ट्र की सेवा में, अपने राम राज्य की सेवा में सतत तत्पर कैसे रह सकते। भरत से सीखिए, आकाश मार्ग से हनुमान जी पर्वत लेकर जा रहे हैं, पर भरत जी जो कृषकाय, बिल्कुल दुर्बल शरीर में शक्ति नहीं है, उन्होंने बिना फर का बाण मारा। क्यों? ताकि मेरे ये पर्वत कहीं नीचे ना गिर जाए। और मेरे प्रभु राम ने जो मुझे जिम्मेदारी सौंपी है कि 14 वर्ष तू इस मेरे राम राज्य की रक्षा करना। एक नागरिक भी यदि हर्ट हुआ, एक नागरिक भी यदि दूसरे किसी प्रकार से कष्ट पाया, तो तुम क्षमा के पात्र नहीं बनोगे। और आप जरा सोचिए, उस आज्ञा का पालन किया और उन्होंने हनुमंत लाल जैसे महावीर को भी भूमि पर गिराया, पर पर्वत को नहीं गिरने दिया। क्यों? मेरे देश के नागरिकों का कोई अहित नहीं होना चाहिए। ये राष्ट्र रक्षा की भावना हमें राम से सीख सकते हैं। बिल्कुल, हम बहुत कुछ श्री राम के चरित्र से सीख सकते हैं और उनका जीवन सिखाता है किस तरह से मर्यादा में रहकर सारी चीजें की जा सकती हैं। अनुपम पांडे हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अनुपम, क्योंकि आप अयोध्या से हमारे साथ जुड़े हैं, इसीलिए खास आपसे ये जानना चाहूंगी कि अयोध्या की सुबह कैसी होती है। माना जाता है कि श्री राम के नाम से ही गूंज उठती है। सुबह 4 बजे जो है पुष्पों की खुशबू आने लगती है, अगरबत्ती की खुशबू आने लगती है और जो घंटे हैं वो बजने लगते हैं। तो अपने शब्दों में किस तरह से इन तमाम चीजों को सजाएंगे? मीठी मीठी सुर लहरी गूंजे है शुभ शाम। प्रभु राम राम राम, मन भावन पावन सुहावन लागे अयोध्या। राम राम राम, प्रभु राम राम राम, श्री राम राम राम, श्री राम राम राम। अरे मीठी मीठी स्वर लहरी गूंजे है शुभ शाम। श्री राम राम राम, प्रभु राम राम राम।
ये सब मेरे ही भजन में गा रहा हूँ जो मैंने खुद लिखे हुए थे। जी। मन लगा रे लगा अवध तेरी गलियन में, मन लगा रे लगा अवध तेरी गलियन में, मन लगा मन लगा रे लगा मन लगा रे लगा अवध तेरी गलियन में, मन लगा। राम सिया नित ध्याई हो, कर सद्गुरु को ध्यान, दाई हो गुण अवध को, कर सरजो स्नान। जन्म जहाँ पे प्रभु राम रमैया, बड़े हुए जहाँ यहाँ चारो भैया, रस जागा रे जागा रस जागा भगत रस जागा अवध में, मन लगा रे लगा अवध तेरी गलियन में। बहुत खूबसूरत अनुपम जी, आपने बहुत सुंदर ये लाइनें, वो ये पंक्तियां हमें सुनाई है। और मैं अनुराधा जी को देख रही थी, वो झूम रही थी आपकी पंक्तियों पर। अनुराधा जी, श्री राम के लिए तो जितना कहा जाए उतना कम है, लेकिन माना जाता है कि हनुमान जी के दर्शन के बिना श्री राम के दर्शन जो हैं वो अधूरे हैं। तो अपने शब्दों में किस तरह से व्याख्या करेंगे हनुमान जी की? अपने हमारे प्राइम न्यूज के दर्शकों को जरा बताइए, हनुमान जी के लिए क्या कुछ पंक्तियां, क्या कुछ आप सुनाएंगी? हनुमान जी भगवान श्री राम के भक्त थे, पर सीता माता के पुत्र थे जी। भगवान श्री राम उनको अपना पुत्र समान मानते थे। वो इस तरह से भगवान के भक्त थे कि उनकी सेवा पाने के लिए उनकी जमाई पे चुटकी बजाने के लिए भी राजी हो गए थे कि मुझे उनकी सेवा चाहिए, चाहे वो कुछ भी हो। भगवान श्री राम की सेवा तीनों भाइयों ने बांट लिए थे, सीता माता ने भी बांट लिए थे। भगवान हनुमान जी के लिए कुछ बचे ही नहीं, तो वो हट पे बैठ गए। ऐसा कुछ होना नहीं चाहिए कि मेरे को भगवान की सेवा ही ना मिले। मेरे जीने का एक कारण ही भगवान श्री राम है। तो जब भगवान श्री राम की जब सेवा उनको नहीं मिली, तो उन्होंने बोला कि मैं चाहे भगवान श्री राम के लिए चुटकी ही बजाने को राजी हूँ, पर सेवा मुझे उनकी करनी है। तो हम उसका एक भजन गाते हैं उस साइड पे। हनुमत डटे रहो आसन पे, जब तक कथा राम की होए, कथा राम की होए, हनुमत कथा राम की होए, हनुमत डटे रहो आसन पे, जब तक कथा राम की होए। कहते हैं भगवान श्री राम की कथा जिस घर में होती है, उस घर में भगवान हनुमान स्वयं आके बैठते हैं। भगवान हनुमान चाहे वो कहीं पर भी भगवान श्री राम का नाम जप रहा हो, कोई उसको सुनने जरूर आते हैं। वो खुद तो भगवान श्री राम का नाम जपते हैं। जो भगवान श्री राम का नाम जपेगा, जो भगवान श्री राम के गुण गाता है, रामायण पढ़ता है, वहां भी पहुंचते हैं। वो कहते हैं मैं खुद तो गा रहा हूँ, जो गा रहा है उसको भी पार लगाऊंगा। भगवान श्री राम का नाम लेने वाले को हनुमान पार लगाएंगे। तो भगवान भजन ही इस तरीके से बना रखा है कि हनुमत डटे रहो आसन पे, जब तक कथा राम की होए, कथा राम की होए, हनुमत कथा राम की होए, हनुमत डटे रहो आसन पे। बहुत खूबसूरत अनुराधा जी, आपने बहुत खूबसूरत ये पंक्तियां सुनाई हैं। और पंडित D.R. पांडे, आपके पास आऊंगी। कहते हैं कि सिया के बिन राम जो हैं वो अधूरे हैं, और राम से पहले सिया का नाम आता है। तो जानकी माता के लिए क्या कुछ पंक्तियां आप सजाएंगे अपने शब्दों में? हम सबकी जननी, जगत जननी है वो। और हनुमान जी एक ऐसे भक्त हुए हैं कि जो कि उनकी सेवा माता और पिता के रूप में, माता तो उनको कहा है, लेकिन राम को भी माता ही कहा है उन्होंने, पिता नहीं कहा कहीं भी। एक ऐसा जगह जगह जहां भी देखो वहां पर सीता माता को माता माना है,
लेकिन राम को पिता ने उनको भी माता ही माना है, क्योंकि माँ का जो रूप है उससे बढ़कर कुछ संसार में नहीं है। हनुमान जी जब आरंभ से लेकर और आखिर तक उनकी एक छोटा सा भजन है, वैसे तो अभी सीता जी के बारे में अभी बात करेंगे। जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान गदाधारी, कांधे जनेऊ पांव खड़ाऊं दहिने भुजा गदा भारी। राम भक्त है महावीर जी, जिनकी पूछ बड़ी भारी। सीता खोज कियो हनुमंते, सोने की लंक जला डारी। शक्ति बाण लगे लक्ष्मण को, मेघनाथ ने है मारी। लगे बाण जब है लक्ष्मण को, मूर्छा खाए गिरे हारी। बोले राम हे लक्ष्मण भैया, मेघनाथ विपदा डारी। बोले संजीवन लाओ, पवन सुत क्यों है देर लगा डारी। सुनते हनुमान ने एक छाल जो है मारी। पहुंच गए द्रोणागिर पर्वत, बूटी लेने को भारी। बूटी पता नहीं पाया है, सोच रहे मन बलधारी। देर हो रही अब है हमको, बीती जाए रात सारी। एक हाथ में गदा संभाला, दूजे पर्वत है भारी। और बूटी लाए लखन जिलाए, हनुमत की जय जयकारी। हनुमान जी ने भैया लक्ष्मण और राम जी और सीता जी सबको अपना आराध्य माना और माँ के रूप में उनके लिए लंका की पूरी लंका जला डाली है। जी बिल्कुल, तो राम के बिना सिया अधूरी है और सिया के बिना राम अधूरे हैं। पंडित चंद्र सागर, आपके पास आऊंगी। कहते हैं कि जब भाई से भाई के प्यार की बात आती है तो लक्ष्मण जी और भरत जी का नाम जरूर आता है, क्योंकि लक्ष्मण जी और भरत जी जो थे वो श्री राम को अपना सिर्फ भाई नहीं बल्कि पिता मानते थे। तो क्या उनके लिए पंक्तियां हैं जो दिखाती हैं प्रभु श्री राम के लिए भाइयों का प्यार? बिल्कुल, देखिए लक्ष्मण जी के विषय में एक बहुत गलत धारणा हमारे भारत में लोगों के मन में बसी हुई है कि लक्ष्मण जी बहुत गर्म है। आप जब किसी से पूछेंगे ना रामलीला में कि भैया रामलीला में सबसे ज्यादा भीड़ किस दिन होती है, तो सब लोग कहेंगे जिस दिन धनुष भंग है और जिस दिन परशुराम संवाद होता है और लक्ष्मण जी और परशुराम जी में संवाद हो। क्योंकि उस समय सब लोगों ने कहा कि बड़ा तो बड़ा, ये छोटा भी बड़ा खोटा है, लक्ष्मण जी के लिए आया। किंतु बाबा जी ने मानस में ये कहा कि लक्ष्मण जी जैसे शीतल सुबह जल जाता, जो भगवान राम के शीतल चरणों को अपने हृदय में धारण करते हैं, उन जैसा शीतल पात्र पूरे रामचरितमानस में कोई नहीं है। मैं एक दृष्टांत देना चाहूंगा रामचरितमानस में। ये तो अनेक दृष्टांत हैं। जिस समय दूत आए थे वेश बदल के कि भाई देख के आते हैं श्री राम की सेना में कौन क्या कर रहा है, तो उस समय उन दोनों को पकड़ लेते हैं और पकड़ के जब श्री राम के पास ले जाने लगे तो वानर कहने लगे, बोले सुनो राम के पास नहीं लक्ष्मण के पास ले चलो। क्यों? अरे बोले लक्ष्मण जी सही है, क्योंकि शूर्पणखा का उन्होंने उपचार किया था। तो वो दोनों दूत कहने लगे, बोले भैया तुम हमें ऐसा करो, हमें बड़े के पास ले चलो, राम के पास, हमें लक्ष्मण के पास मत ले जाओ। क्यों? हमने सुना है कि ये नाक कान काट देता है। तो बोले तब तक जरूर लेके जाएंगे। और लक्ष्मण के पास ही लेकर गए, पर आप सुनकर हैरान होंगे, लक्ष्मण जी ने मुस्कुराकर उनको न केवल मुक्त कर दिया और कहा बोल तुम निश्चिंत होके जाओ, खा पी के जाओ, प्रेम से जाओ और जाकर अपने रावण से कहना, केवल इतना कहना कि श्री राम तो दूर है, श्री राम का एक छोटा भाई है लक्ष्मण, उसके होते हुए तुम्हें तुम्हारे श्री राम से युद्ध करने की आवश्यकता पड़ेगी नहीं। तो जब क्षमा कर दिया, दोनों गए तो वहां पूरी प्रशंसा की। तो श्री राम ने एकांत में लक्ष्मण को बुलाकर कहा, लक्ष्मण आज तो तुम्हारी चोरी पकड़ी गई। बोले क्या प्रभु? बोले तुम सार्वजनिक रूप से तो देखा क्रोध का प्रदर्शन करते हो, पर आज मेरी अनुपस्थिति में तुमने वही भूमिका निभाई जो भूमिका श्री राम यानी मेरी भूमिका निभाई। जैसे मैं शीतल हूँ, बिल्कुल वही शीतल भूमिका तुमने निभाई। तो एक तो ये प्रसंग है शीतलता का लक्ष्मण जी के लिए। और एक जिस समय पर माता जानकी का हरण होता है, आपने ध्यान दिया होगा कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भी अगर कोई भाई अपने छोटे भाई को सुरक्षा में छोड़ जाए, किसी बाजार घूमने जाए, मेला घूमने जाए और कहे कि अपनी भाभी की रक्षा करना, हम आ रहे हैं, और यदि वो चला जाए तो उस समय भाभी ने भी कड़वे वचन कहे कि तुम्हारे मन में कोई कुमति तो नहीं जो तुम जा नहीं रहे हो अपने भाई की रक्षा करने के लिए। तो जानकी जी ने भी डांटा। और जब लक्ष्मण जी गए तो श्री राम ने भी कहा, अरे लक्ष्मण मैंने तुमको कहा था कि तुमको आना नहीं चाहिए, तुम क्यों छोड़ के चले जानकी को? लेकिन लक्ष्मण जी दोनों स्थिति में मौन थे। लक्ष्मण जी जानकी के पास भी मौन थे और राम के पास भी। आज इस कलयुग में भी अगर कोई छोटा भाई को ऐसे डांट दिया जाए तो छोटा भाई बोलेगा अब मैं मर जाऊं क्या? अरे
प्रकार का शिष्टाचार लाना चाहिए, कितना विनम्रता है। और लक्ष्मण, अच्छा एक बात और बताएं आपको कि सारे जगत में मनुष्य क्रोध करता है काम के लिए, कामात क्रोधो विजायते, लेकिन लक्ष्मण जी अकेले पूरे ब्रह्मांड में है कि रघुपति की रघुपति कीरति विमल पताका, पूरे ब्रह्मांड में श्री राम के कीर्ति और यश रूपी विमल पताका को फहराने वाला यदि कोई धुरंधर है तो वो श्री भरत जी और श्री लक्ष्मण जी, ये दोनों। इसलिए मैं आपसी सौहार्द के लिए मैं 2 लाइन बताना चाहता हूँ। इस समय वर्तमान देश की परिस्थिति में जो आपसी सौहार्द न बिगड़े, उसके लिए मैं 2 पंक्तियां दोहराना चाहता हूँ, यदि आपकी आज्ञा हो तो। मुझ में राम सब में राम समाया, मुझ में राम तुझ में राम सब में राम समाया, सबसे कर लो प्यार जगत में कोई नहीं है पराया, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम। एक बाग के फूल हैं हम सब, एक माला के मोती, जितने हैं संसार में प्राणी सब में एक ही ज्योति, ना जाने किस कारीगर ने ये संसार बना। जगत में कोई नहीं है पराया, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम। वर्तमान समाज में ऊंच नीच की भेदभाव बताने के लिए कितना सुंदर संदेश जी। ऊंच नीच और भेदभाव की दीवारों को तोड़ो, बदला जमाना तुम भी बदलो, प्रेम का नाता जोड़ो, जागो और जगाओ भक्तों, जागो और जगाओ भक्तों, समय ऐसा आया, सबसे करो प्यार जगत में कोई नहीं है पराया, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम। एक बाप के बेटे हैं हम, एक हमारी माता, दाना पानी देने वाला एक हमारा दाता, ना जाने किस मूर्ख ने हमको लड़ना सिखाया, सबसे कर लो प्यार जगत में कोई नहीं है पराया, बिल्कुल, बहुत सुंदर, राम राम राम, बहुत खूब, बहुत सुंदर जी। अनुपम पांडे जी आपके पास जाऊंगी, बहुत सुंदर पंडित चंद्र सागर आपने ये पंक्तियां सुनाई, और अब अनुपम पांडे आपके पास आऊंगी। कहते हैं धन्य हो वो पिता राजा दशरथ जिसने श्री राम को जन्म दिया, तो क्या कुछ कथा में उनके लिए वो पंक्तियां है जिसमें राजा दशरथ का वर्णन हो, और किस तरह से भजन में उनको सजाएंगे आप? अयोध्या में राम दशरथ जी के लिए तो हमने अब तक कुछ नहीं बनाया है। अवध में राजा दशरथ रंग नैया, बधैया बाजे अवध में, बाजे अवध में बधैया, बाजे अवध में, बाजे अवध में बधई, बाजे अवध में, जन्म है चार चार भैया, बधैया बाजे अवध में। बहुत खूबसूरत पंक्ति आपने सुनाई है अनुपम जी, और क्योंकि आपसे खास तौर पर जानना चाहूंगी, आप अयोध्या में हैं तो आप जो है वहां पर उस तमाम उस नज़ारे को देख पाएंगे और उत्साहित वो माहौल देख पाएंगे अयोध्या का, लेकिन वो प्राइम न्यूज़ के वो तमाम दर्शक जो अयोध्या में नहीं है वो किस तरीके से श्री राम की पूजा अर्चना करे, उनका वर्णन करे? हर कोई पूरी दुनिया में अपने घर पे प्रभु श्री राम की पूजा पाठ करता ही है जी, और जैसा शास्त्रों ने बताया है हमें उसी विधि विधान से पूजा करनी चाहिए अपने इष्ट की। प्रभु श्री राम हमारी पहचान है। मैं एक बात बड़े दर्द के साथ में कहना चाहूंगा आपको कि किस तरह की राजनीति होती है हमारे देश में।
आप देखें, पहले जब हम लोग राम मंदिर निर्माण के लिए गाना, हम पिछले 10 सालों से मैं बना रहा हूँ गाने, तमाम ऐसे मेरे भाई हैं जिनको मैंने गवाया और वो गाने बहुत हिट रहे। लेकिन उस समय तमाम तरह के हमारे ऊपर आरोप लगाए जाते थे कि ये लोग तो ऐसे भड़काऊ गाने बनाते हैं। लेकिन हम लोग हमेशा से ही तथ्य को सामने रखते थे कि अयोध्या प्रभु श्री राम की धरती है और ये प्रभु श्री राम से संबंधित है, हक हमारा मिलना चाहिए, प्रभु श्री राम को उनका हक मिलना चाहिए। जैसे मैं उदाहरण दूंगा, सबसे पहला गाना जो मैंने बनाया था, थोड़ा सा भाषा हमारी थोड़ी सी उग्र जरूर रही होगी, लेकिन सत्य थी। बेईमानों मंदिर निर्माण क्यों रास नहीं आता, बेईमानों मंदिर निर्माण क्यों रास नहीं आता, अयोध्या राम जन्मभूमि है किसके बाप का क्या जाता, अयोध्या राम जन्मभूमि है किसके बाप का क्या जाता। आगे लाइनों में हमने कहा था, हम किसकी आस्था पे घात करते नहीं, हक किसी का लूटने की बात करते नहीं। इस तरीके से हम लोगों ने बड़े सारे गाने बनाए और लोग उतना बड़ा विरोध भी करते थे, लेकिन धीरे 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 लोगों में जागरूकता आई और आज हमारे प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के इच्छा शक्ति, हमारी सरकार की इच्छा शक्ति और माननीय सुप्रीम कोर्ट के न्याय से प्रभु श्री राम का मंदिर निर्माण होने जा रहा है। कल भूमि पूजन है, मतलब हमसे ज्यादा आज की तारीख में कोई भावुक शायद ही होगा। बिल्कुल अनुपम जी, बहुत बहुत आपने बहुत खूबसूरत ये पंक्तियां सुनाई हैं। अनुराधा तिवारी, आपके पास आऊंगी। वो गीत, वो भजन जो दर्शाए प्रभु श्री राम के स्वागत को, कि किस तरह से अयोध्या जो है वो सज चुकी है और तैयार है प्रभु श्री राम के स्वागत के लिए। राम जी शबरी सवारे रास्ता, आएंगे राम जी मेरा भी धन्य जीवन बनाएंगे राम जी, शबरी सवारे रास्ता, आएंगे राम जी। जी बहुत सुंदर। तो आप तमाम लोगों का, क्योंकि वक्त की कमी है इसीलिए आप लोगों को आज मैं यहीं पर रोकूंगी। अनुराधा तिवारी कथावाचक हमारे साथ जुड़ी थी और अनुपम पांडे कथावाचक अयोध्या से हमारे साथ जुड़े, पंडित डी.आर. पांडे हमारे साथ जुड़े और इसी के साथ हरिद्वार से पुरोहित पंडित चंद्रसाकर। आप सभी के शब्दों के माध्यम से, भजनों के माध्यम से हमने आज रामलला की गाथा सुनी। तमाम प्राइम न्यूज़ के दर्शकों ने आप लोगों के भजनों के माध्यम से सुना कि किस तरह से और क्यों श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहा जाता है। तो फिलहाल आप सभी का आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और आपको बता दें कि अयोध्या से जुड़ी हर अपडेट और हर जानकारी आपको सबसे पहले मिलेगी प्राइम न्यूज़ पर। फिलहाल अभी रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।